सो हे एवरीवन, सभी को मेरी नमस्कार, राम राम और राधे राधे। और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल टॉपर्स जंक्शन में। इससे पहले मेरा पुराना यूट्यूब चैनल था, वो किसी कारण से बंद हो गया। तो अब हम आगे जो भी अपडेट देंगे अब इसमें चैनल पे, नए चैनल पे देंगे अपने, जिसका नाम है टॉपर्स जंक्शन। तो आज इसमें बात करने वाला हूँ जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है अभी, जो यूपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ था 2024 वाला, उसकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है, डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। आई नो कि आपने इससे पहले कई हजारों वीडियो देख डाली होंगी, लेकिन अभी आप सेटिस्फाइड हो पाए या नहीं हो पाए, आई डोंट नो। बट अभी मैं आपको जो वीडियो में बताऊंगा उस इंफॉर्मेशन से शायद आप रिलेट करेंगे और कहीं ना कहीं आप संतुष्ट होंगे। और इससे आप देखेंगे कि मतलब डिटेल में मैं बता दूंगा कि किस बच्चे को कितने नंबर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आपको दौड़ मारनी चाहिए या नहीं मारनी चाहिए, और किन बच्चों को अगली भर्ती की तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं बिना किसी देरी के। आपको मैं बोर्ड पे लेके चलता हूं। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है मैंने शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में लिख रखी है, क्योंकि छोटा बोर्ड था, इसमें बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन बन नहीं सकती थी। तो चलिए मैं आपको सो गाइस, ये हमने कुछ जानकारी आपकी लिखी हुई है। अगर आप लोग सीधे ये सुनना चाहते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं या नहीं है, तो ये साइड में लिखा हुआ, आप पढ़ के वीडियो को आगे स्किप करके जा सकते हैं, अपना टाइम वेस्ट मत करना। बट अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में वीडियो देखनी है और इसमें क्या प्लस माइनस का भी रह सकता है, उस पर भी बात करेंगे कि कितने इससे ऊपर नीचे भी किसी के नंबर हैं, तो वो क्या करे क्या ना करे। तो ठीक है, चलिए वीडियो लेके चलता हूं मैं। छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो सबको पता है, बट उस पर बात करेंगे कि सबसे पहले इस बार वैकेंसी हमारी कितनी थी। हमारी वैकेंसी थी 60,244। ठीक है, लगभग 60,000 वैकेंसी है हमारी, लेकिन उसके लिए फॉर्म जो भरे गए थे वो 48 लाख भरे गए थे। लगभग में डेटा है, बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा भी मेरे पास लिखा हुआ रखा है, लेकिन उस पर बात नहीं करते हैं। एग्जैक्ट का क्या मतलब, हम जानते हैं कि आपको कट टू कट बात करनी है। तो फॉर्म भरे गए थे 48 लाख, और बच्चे प्रेजेंट कितने हुए थे, लगभग 33.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। अगर मैं बिल्कुल इसका एग्जैक्ट डेटा अगर आपको बताऊंगा तो ये था 33,72,121 कैंडिडेट बैठे हुए थे, यानी कि लगभग 33.5 लाख बच्चे बैठे हुए थे। वैकेंसी थी हमारी 60,244। अब होता क्या है कि अब चलो ठीक है, बच्चों ने पेपर दिया, अब ये निर्धारण कितने बच्चों का होगा कि रनिंग के लिए कितने बच्चों को बुलाना चाहिए, यानी पीईटी के लिए कितने बच्चों को बुलाना चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है उसके लिए कितने बच्चों को बुलाना चाहिए। तो वो 3 गुने बच्चे बुलाएंगे, लगभग 3 गुने बच्चों को बुलाया जाएगा, यानी कि 60,000 आपकी भर्ती है और इसके 3 गुने अगर बच्चे को बुलाएंगे तो लगभग 1,90,000 बच्चों को रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, लगभग कितना, 1,90,000 बच्चे, ये आपके रनिंग के लिए इतने बच्चे बुलाए जाएंगे। अब इन बच्चों में कौन आता है कौन नहीं आता है, इसके बाद भी सब बच्चे रनिंग नहीं कर पाएंगे, कुछ निकल जाएंगे और कुछ लोगों का फाइनल सिलेक्शन होगा, वो आगे की प्रोसेस है। लेकिन अब यहीं पे बात करते हैं कि जो पीईटी होगा, यानी कि उसके लिए लगभग 3 गुने बच्चे बुलाए जाएंगे। यही बच्चे पीटी वाले, मतलब यही फिजिकल टेस्ट के लिए ये रनिंग करेंगे। ठीक है, इससे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद रनिंग होती है। ठीक है, तो चलिए ये बात हो गई। अब क्या है कि लगभग एक पद पर 20 छात्र मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर ये डेटा एनालिसिस का देखेंगे तो लगभग मतलब आपकी एक जो वैकेंसी उसमें 20 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं, लगभग बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप किसी और एग्जाम में जाके देखेंगे एसएससी वगैरह में, तो इससे भी ज्यादा डेटा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। कट ऑफ इस बार बहुत ज्यादा, कुछ लोगों ने हाई बताई है, कुछ लोग बता रहे हैं कि 115। अब जैसे मैंने 1-2 वीडियो देखी भी थी, उस पर क्या बता रहे थे लोग कि 115 क्वेश्चन जिसके सही हैं उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। या इस बात का कोई लॉजिक है, आप बताइए। अगर मैं एक बात बोल दूं कि क्या कहते हैं कि अगर आप 125 क्वेश्चन ठीक है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अरे 125 क्वेश्चन पे तो बंदा टॉप कर जाएगा। बात दिक्कत उन लोगों की नहीं है जिनके अच्छे क्वेश्चन सही है, जिनके 100 प्लस या 110 प्लस सही है, उनको तो वैसे भी टेंशन नहीं है। टेंशन उन बच्चों को होती है जिनके कुछ क्वेश्चंस कम रह गए हैं। तो बात उन लोगों की होनी चाहिए जिनके कम से कम कितने क्वेश्चन हैं। अगर मैं ऐसे एक आगे बता दूं, मान के चलिए कि मैं ऐसे कह दूं कि आपके 240 नंबर आए हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है। अरे सबको पता है जिसके 240 नंबर है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 225 वालों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेन बात जो होनी है वो होनी है उन बंदों की जिनके कुछ किसी भी रीजन से कुछ नंबर या कुछ क्वेश्चंस कम रह गए। ठीक है, तो कट ऑफ जो बहुत ज्यादा हाई नहीं जाएगी। अगर आप लोग ये सोच के बैठे हो कि बहुत कट ऑफ हाई जाएगी, 110 क्वेश्चन पे जाएगी, तो बिल्कुल निराधार बात है। इस बात का कोई लॉजिक, कोई सेंस नहीं है कि 110 क्वेश्चन पे कट ऑफ जाने वाली है। ये जो 110 क्वेश्चन या 90 क्वेश्चन हम वो बता रहे हैं जो काट पीट के आपके ओवरऑल बन रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कि आपने 110 क्वेश्चन सही किए उसमें कुछ गलत भी किए, वो वाली बात नहीं होगी। काट पीट के इसके 110 बनने हैं, 100 बनने हैं, 90 बनने हैं, उन पे बात हो रही है। ठीक है, तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। अच्छा, मैंने इस पे ये लिखा है नीचे, कट ऑफ कम जाने के कारण, क्योंकि कट ऑफ कम जा सकती है। कट ऑफ कम जाने के 2-3 मेन रीजन रहे हैं मेजर। उसमें तो एक सबसे बड़ा रीजन तो यही रहा है कि जो एग्जाम का जो लेवल था ना इस बार, यार वो पिछले एग्जाम से अच्छा आया था। ठीक है, अगर कोई भी टीचर आके खड़ा होकर बताता है कि 10 मिनट में मैंने पेपर करके फेंक दिया, तो यार ये
अब आप लोग भी जानते हो, आप बच्चे नहीं हो कि यार सबकी टीम बैठी हुई है, आपको पेपर सॉल्व करके दे देगा, वो यहाँ पे खड़े होकर करा देगा, मैं करा दूंगा 5 मिनट, किसी बच्चे को आप पेपर सॉल्व करके दे दो वो करा देगा 5 मिनट में। तो आपको एक टीचर के नजरिए से नहीं देखना, आपको एक स्टूडेंट के नजरिए से देखना है। एग्जाम जो दे देता है उसके लिए एग्जाम आसान हो जाता है, और टीचर के लिए भी एग्जाम आसान होता है, ठीक है। लेकिन एक स्टूडेंट के नजरिए से देखेंगे तो यार पेपर का लेवल अच्छा था, इस बार मॉडरेट लेवल था पेपर का, ठीक है। तो पहला रीजन ये रहेगा कि कट ऑफ थोड़ी सी डाउन रहेगी। दूसरा रीजन ये रहेगा कि पेपर जो आउट हुआ था उस वजह से बच्चे नर्वसनेस में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। मेरे कई ऐसे लोगों से बात हुई थी जिन्होंने पहले जो पेपर हुआ था उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, लेकिन जो बाद में पेपर दिया उसमें नर्वस हो गए, डर गए, उस वजह से वो उतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। ये सच्चाई है बिल्कुल। तो ये 2-3 ऐसे रीजन रहे हैं कि इस बार बच्चों ने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाया है, पेपर का लेवल भी ठीक रहा है, तो ओवरऑल कट ऑफ जो है वो एवरेज रेशियो में ही रहेगी, बहुत हाई कट ऑफ नहीं जाएगी। अब बात करते हैं सीधे सीधे कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक है, जो मेन आप सुनना चाहते थे। इतनी तो मैं जानता हूं आप लोगों को बकवास लगी होगी जो मैंने बताई थी, लेकिन वो बात भी बताना जरूरी था। अगर एक मोटा आइडिया लेंगे, मोटा आइडिया, तो यही मतलब मान के चलता हूं मैं, अगर आपके जनरल में 90 क्वेश्चन ठीक है तो आपको दौड़ मारनी चाहिए, 100% मारनी चाहिए आपको दौड़, ठीक है, तैयारी करनी चाहिए। देखो मैं इसके ऊपर भी प्लस माइनस लेके चलूंगा, हो सकता है कि मतलब मैं एक मतलब उसका एग्जांपल देता हूं। जैसे कि 41,000 वाली वैकेंसी निकली थी, उसमें क्या हुआ था कि द्वारा से एक कट ऑफ निकाली गई थी, बच्चों ने रनिंग नहीं कर पाई थी, तो क्या हुआ कि कुछ बच्चे जो वेट करते रहे कि मेरा नंबर आएगा तो मैं दौड़ मारूंगा, लेकिन जिनको मौका मिल गया, फिर द्वारा से मौका मिल गया और वो नहीं कर पाए परफॉर्मेंस। ऐसे मेरे जानकार लोग हैं जिनको मैं जानता हूं और वो उसमें उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। तो चलिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि इतनी कट ऑफ पे तो आपको 100% आपको मतलब रनिंग मारनी है, जितने इतने क्वेश्चन ठीक है। अगर आप जनरल से बिलोंग कर रहे हैं और आपके 90 क्वेश्चन ठीक है तो आपको दौड़ तो 100% मारनी चाहिए, मेरा तो मानना ये है, ठीक है। कभी ऐसा ना हो कि बाद में दोबारा से कट ऑफ डाउन हो, लेकिन आप उसको भी हाथ से मौका निकल जाए, ठीक है। क्योंकि जब दोबारा मौका अगर मिल गया बाई चांस और आपने रनिंग नहीं कर पाई तो फिर जो रिग्रेट होगा, मैंने आपको बताया वो वाली बात आपको जीने नहीं देगी कभी भी, कि दोबारा मौका मिला इतना बड़ा और मैंने नहीं करी। अब जैसे कि मैंने बताया, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, आपके 90 क्वेश्चन ठीक हैं और मैं कह रहा हूं अगर आपके से 5 कम भी ठीक है, 85 भी हैं, तो आप दौड़ मारिए। क्यों? क्योंकि अगली तुरंत भर्ती 40,000 वाली आने के लिए तैयार है, और उस 40,000 वाली भर्ती को भी इन्हें लगभग 6 और 8 लगभग 9 महीने के अंदर इन्हें 8-9 महीने के अंदर इन्हें कराना है। मतलब 8-9 महीने के अंदर उन्हें ट्रेनिंग पे भेजना है, कराना नहीं, ट्रेनिंग पे भेजना है। क्योंकि इसके पीछे मैं आपको एक बात बताऊं क्या है, क्योंकि ये जो तैयारियां की जा रही है वो ये की जा रही है कि इन 60,000 जो भी पूरा ओवरऑल जितना भी बैच है पूरा, इसको एक साथ ट्रेनिंग कराई जाए। क्योंकि होता क्या है कि जब 49,500 वाली वैकेंसी थी उनकी 3 बार में ट्रेनिंग हुई थी, ठीक है, तो उनको 1.5 साल लगे थे, लेकिन इनकी ये तैयारी की जा रही है कि इनको सबको एक साथ ट्रेनिंग कराई जाए, जिससे कि अगला बैच आ रहा है उसकी जल्दी से जल्दी ट्रेनिंग कराई जाए और एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ हमारे पास तैयार हो जाए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगली जो 40,000 वाली वैकेंसी वो बहुत जल्दी आने वाली है। मतलब समझ लो कि आपकी प्लेट में खाना बस रखा हुआ है, आपको खाना है। तो अगर मान के चलिए आपको 85 पे नहीं होता है, लेकिन अगली वैकेंसी जो आएगी उसमें आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप मान के चलिए एक लाइन लगी हुई है, आप 10 में से 11वें नंबर पे खड़ी है, लेकिन आगे वाले 10 कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है, तो आप वो 11वां जो कैंडिडेट है ना, वो आप अगली भर्ती के लिए पहले कैंडिडेट होने चाहिए। ऐसा ना हो कि जो अगली भर्ती हो उसमें भी आप 10 के बाद 11वें नंबर पे खड़े हो, नहीं, अगली जो भर्ती हो आप उसमें पहले नंबर पे आना चाहिए। समझ के 10 निकल गए, आप 11वें नंबर पे खड़े थे, आपको पहला नंबर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए उस भर्ती में भी करें यार 11वें नंबर पे फिर रह गए, फिर भी हमें सोचना पड़े, ठीक है। तो अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो 85 में अगर आपको +-5 में मान के चलता हूं, अगर 85 क्वेश्चन ठीक है तो आपको 100% दौड़ करनी चाहिए। अगर आपने दौड़ नहीं करी तो ये आपकी बेवकूफी होगी, बाद में रिग्रेट होगा। दौड़ इतनी आसान नहीं होती कि बारिश कर ऐसे गए मुंह ढंग मार दिए, वो अलग बात है। जो लड़के देश के अपने गांव में मार रहे हैं उनकी अलग बात है, वो मार देंगे। जो तुम मतलब शहर में रहने वाले लड़के, जो लाइब्रेरी में पढ़ने वाले लड़के नहीं मार पाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ उस चीज की। और एससी और एसटी से अगर आपके 80 और 70 क्वेश्चन ठीक है तो आपको दौड़ मारनी चाहिए हर हाल में। और फीमेल कैंडिडेट अगर आपके 90 क्वेश्चन ठीक है, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके 90 क्वेश्चन काट पीट के ठीक है तो आपको दौड़ मारनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके इससे 5 क्वेश्चन कम भी है तब भी आपको दौड़ मारनी चाहिए। मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। आप किस तरह से लाइन में खड़े हुए हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट आगे जा रहे हैं, आपका नंबर आने वाला है, अगली भर्ती के लिए आप एक तरह से तैयार हो गए, इस तरह से आपको मान के चलना है। तो ये था मेरा अनुमानित डाटा कि 90, 85, 80, 70 हो सकता है कि इसे 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे कट ऑफ रहे, लेकिन आपको इतने पे मारना है। ये बेवकूफी वाली बातों में नहीं पड़ना कि किसी ने कह दिया कि 110 कट ऑफ जाएगी, नहीं, इसका कोई आधार नहीं है, इस चीज की कोई बात नहीं है। मतलब अगर आपको मान के चलो आप
उसको आपने मान लिया और आपकी रनिंग के लिए नंबर आ गया तो आप रनिंग नहीं मार पाओगे। मैं ये सिर्फ बार बार इस बात को बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ कि जाइए ग्राउंड में और रनिंग मारिए। रनिंग आपको मारनी है क्योंकि रनिंग बहुत जल्दी होगी। आप सोचो रनिंग के लिए 3 महीने पहले आपको नहीं मिलने वाले, 1-1.5 महीने में आपकी रनिंग आ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप ऊपर नीचे देख रहे हो, ठीक है। तो रनिंग की आप तैयारी करिए। ये जो इतनी सारी बात थी, आई नो कि उतने काम की नहीं थी, मेन बात आपकी ये काम की थी। तो दोस्तों ये जानकारी आपको ठीक लगी हो तो आप मतलब इसके हिसाब से काम करना। और अगर कोई भी डाउट है आपका पुलिस को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, उस कमेंट को उठा के प्रॉपर पूरी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों मेरा ये नया चैनल है, इससे पहले मेरा दूसरा चैनल हुआ करता था जिसका नाम था यार रोजगार, और वो बहुत पुराना चैनल था, मैंने बहुत अच्छे से चलाया था, बहुत अच्छा चला था, बट किन्हीं कारणों की वजह से वो चैनल बंद हो गया। और वो कोई भी कारण रहे उन पर कोई बात करने का मतलब नहीं है। तो बात है अब आपको मेरे इस चैनल में सपोर्ट करना है। टॉपर्स जंक्शन इस चैनल का नाम है, आगे से ऑथेंटिक और एक बेहतरीन न्यूज इस पे आती रहेगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे मोटिवेट करना और खुद भी मोटिवेट होना। तो अगर कोई भी डाउट है कमेंट करना और मैं अभी चलता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी धमाकेदार आवाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।